सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में हमारे एक ग्रुप के मेंबर द्वारा पूछे गए सवाल का समाधान करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि उनको ट्रेड मार्जिन और एमआरपी से मार्जिन में फ़र्क बताया जाए, क्योंकि कई दुकानदार ये बोलते हैं जी हमें तो एमआरपी से मार्जिन बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में एमआरपी से मार्जिन कमिट कर देते हैं, जिससे वो बाद में दिक्कत में फंसते हैं। तो जो भी सेल्स वाला है उसको ये दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए, क्योंकि जो स्मार्ट मार्केटर है, जो स्मार्ट दुकानदार है, वो हमेशा एमआरपी से मार्जिन पूछता है। इसलिए हर कंपनी को ये चाहिए कि अपने लड़कों को दोनों तरह से मार्जिन बताए कि पीटीआर पे कितना मार्जिन है, ट्रेड मार्जिन कितना है और एमआरपी से मार्जिन कितना है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको बताते हैं, दोनों कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए पहले हम ट्रेड मार्जिन ले रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 20 रुपये है और उसका प्राइस टू रिटेलर 16 रुपये है। तो ये देखिए, दुकानदार ने वो प्रोडक्ट 16 रुपये का खरीदा, 16 रुपये का खरीद के उसको 20 रुपये में बेच रहा है एमआरपी से। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट उसने खरीदा वो एमआरपी पे ही बेचेगा। अब 16 रुपये लगा के उसने 20 रुपये में बेचा, तो उसने 4 रुपये कमाए, यानी कि प्रॉफिट हुआ उसका एमआरपी से जो उसका खरीदने का रेट है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस 16 रुपये, उसका प्रॉफिट है 4 रुपये। अब उसने ये 4 रुपये कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट में कमाए? उसने 16 रुपये लगाए, उसने 16 रुपये लेके 4 रुपये कमाए। तो यानी कि उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई? 4 रुपये बटा 16 रुपये। तो उसने 4 चौके 16 और 4 25 100, यानी कि उसने 25% का मार्जिन कमाया। अब ये 25% उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। इसको हम आरओआई भी बोलते हैं, लेकिन आरओआई और प्रॉफिट में थोड़ा फर्क होता है, मेरी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो यहां पर हम इसको प्रॉफिट परसेंटेज देंगे कि तो उसकी 25% का उसने प्रॉफिट कमाया। अब ये है ट्रेड मार्जिन। ट्रेड मार्जिन उसकी इन्वेस्टमेंट पे निकाला था, कितना लगाया उसने। अब जो एमआरपी मार्जिन है, अब एमआरपी मार्जिन ये है, मान लो उसका, अब वही लेते हैं हम, मान लो कोई एमआरपी 20 रुपये है और वो प्रोडक्ट उसको 16 रुपये में कंपनी का पीटीआर है। तो दुकानदार पूछता है कितना मार्जिन है, तो लड़का बोलता है कि हमारा मार्जिन 25% है। तो दुकानदार बोलता है एमआरपी से 25% है। तो कई बार लड़के क्या जल्दबाजी में बोल जाते हैं कि हाँ जी एमआरपी से 25% है, जो कि गलत है। अब एमआरपी से 25% का मतलब क्या है? तो दुकानदार ये बोलता है कि सर मुझे तो एमआरपी से 25% दीजिए। अब एमआरपी का 25% कितना है? एमआरपी का 25% कितना हुआ? 20 रुपये एमआरपी है, उसका 25% की 25%, 25 चौका 100, 4 5 20, तो उसका एमआरपी का 25% हुआ ₹5। अब एमआरपी पे उसने 25% 5 रुपये प्रॉफिट मांग रहा है। अगर आप एमआरपी में से 5 रुपये प्रॉफिट घटाएंगे, 25 20 एमआरपी माइनस प्रॉफिट 5, तो कितना बचेगा? 15 रुपये। अब इसमें उसको पीटीआर कितना पड़ा? उसको दुकानदार को रेट पड़ा 15 रुपये का, और यहां पर उसको पीटीआर 16 रुपये का है। तो आप देखते हैं 1 रुपये का फर्क हो ज्यादा पड़ गया यहां पे। तो जो दुकानदार स्मार्ट होते हैं वो हमेशा पूछते हैं एमआरपी से मार्जिन कितना है। तो कंपनी को हमेशा ये बताना चाहिए अपने सेल्स स्टाफ को कि ट्रेड में कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड मार्जिन क्या है और एमआरपी मार्जिन क्या है। तो लड़के को जो तो ब्लाइंडली जिनको नहीं पता है वो तो फटाफट बोल देंगे हाँ जी एमआरपी से 25% है, तो 25% में उसको 15 रुपये का प्रोडक्ट पड़ गया। लेकिन अगर हम इसका जो पीटीआर लेंगे 16 रुपये, अब ये तो होगा एमआरपी से। अब अगर मान लो पीटीआर उसका 16 है और एमआरपी 20 है, तो उसका प्रॉफिट है 4 रुपये का। अब एमआरपी 20 है, तो ये 4 रुपये एमआरपी पे कितना प्रॉफिट मिलता है? 4 बटा 20 गुना 100, 4 5 20, 5 20 100। यानी कि एमआरपी से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 20% है, अगर यही 16 रहेंगे। अब ये ट्रेड रेट से 25% पड़ता है, क्योंकि यहां पे 16 रुपये पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और एमआरपी से ये 20% पड़ता है, क्योंकि यहां हमने एमआरपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो ये बेसिकली फर्क है ट्रेड मार्जिन और एमआरपी मार्जिन में। तो मेरी सभी लड़कों से जो भी सेल्स में उनसे गुजारिश है कि अपने हर प्रोडक्ट के हर एसकेयू का प्रॉफिट मार्जिन, पीटीआर और एमआरपी से याद कर लें, क्योंकि कई जगह स्मार्ट दुकानदार उनको एमआरपी से मार्जिन कह के फंसा लेंगे और बाद में वो फर्क दे नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बेचने का रेट ही 16 रुपये है, उसको अगर 15 में बेचेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा होगा, और फिर लड़के उस सिचुएशन से बचने के लिए झूठी मूठी कमिटमेंट करते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये रेट याद रखिए, ट्रेड मार्जिन और एमआरपी मार्जिन। एमआरपी में अपने एमआरपी का बेस पे मार्जिन कलेक्ट करना है,
हमें आशा है ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और कंसेप्ट की कोई आपको डाउट है, उसके बारे में समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे जो फेसबुक पर हमारा जो ग्रुप है या हमारा फेसबुक पेज है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल, उस पर जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आइए इस कोरोना वायरस के पीरियड के दौरान जो हमारा ये समय हम घर बैठे हुए हैं, इसको हम प्रोडक्टिवली यूज करें। ऑल द बेस्ट। और इसी तरह के टिप्स के लिए हमारे फेसबुक के जो ग्रुप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुरुकुल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल और हमारे फेसबुक पेज सेल्स गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।